दो हिस्से हैं, वो दोनों के बीच में हो रहा है कि एक मैं हर रोज वो निकलता है कि नहीं सिद्धि इस रास्ते में जा वहां तक नाम मिले, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है उसको पता है कि अगर वो सिद्धि आ गई तो वो यूज करेगा ही, भले छोटा मोटा पर यूज करेगा ही। और एक हिस्सा ऐसा है जो बोल रहा है कि नहीं नहीं सिद्धि नहीं आनी चाहिए वरना तुम फंस जाओगी। तो ये द्वंद रहता है, सभी साधकों को रहता है, और खासतौर पर उन साधकों को रहता है जो सिद्धि के निकट रहते हैं, या कुछ इक्की दुक्की सिद्धियां उनके साथ से गुजर भी चुकी रहती हैं, उनके पास गुजर भी चुकी रहती हैं। और ऐसा होता ही है कि सिद्धियां आती हैं तो छोटा मोटा प्रयोग कर भी लिया जाता है, लेकिन इस फिर धन्यवाद होना चाहिए कि हमारे पास एक हिस्सा है जो बार बार हमें अलर्ट करता है, इस चक्कर में फंसना नहीं, घन चक्कर बन जाओगे, ये ऐसा चक्कर है इससे बाहर फिर निकल नहीं पाओगे, घन चक्कर बनना नहीं, सिद्धियों का प्रयोग करना नहीं। तो धन्यवाद भाव होना चाहिए कि हमारे पास वह अलर्टनेस वाली स्थिति भी है, हमें लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है ना, और सिद्धियां आती हैं तो इक्का दुक्का प्रयोग हो भी जाता है। वहां पर कभी ऐसा हो कि काबू में ना हो रहा हो तो ये ख्याल करना कि सिद्धियों का प्रदर्शन मत करना, दूसरों के सामने मत करना। दूसरों के सामने प्रदर्शन किया ना तो वापसी की उम्मीद नहीं रहती। अकेले में यदि सिद्धियों का प्रदर्शन कर लिया तो बाद में समझ में मन बोलेगा ना तू गलत काम किया, तू गलत काम किया, तो समझ में आ जाएगा। अब यदि दूसरों के सामने प्रदर्शन कर लिया तो वहां मन को रस आ जाएगा, दूसरे लोग प्रभावित हो जाएंगे, बात आग की तरह फैलती है ना। बुद्ध आ जाएं, बड़े बड़े संत आ जाएं तो वो बात आग की तरह बिल्कुल नहीं फैलती, इग्नोर कर देते हैं, हाँ ठीक है आते रहते हैं, है ना। और एक मदारी आ जाए, छोटा सा कुछ चमत्कार दिखा दे तो आग की तरह वहां पे जो है ऐसी भीड़ लगेगी, ऐसी बड़ी पुलिस लगानी पड़ेगी, बड़ी वो चाक चौबंदी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है लोग ठहरेंगे ही नहीं, बिल्कुल भीड़ पे भीड़ आती चली जाएगी। उनको जो लगेगा इस आदमी के पास सिद्धि है, ये मेरा कुछ कर देगा, मुझे यह दे देगा, वह दे देगा। क्या दे देगा भाई? कुछ नहीं दे सकता। वो छोटी मोटी मदारीगिरी करेगा, छोटा मोटा चमत्कार दिखाएगा, और कर क्या सकता है? किसी का भाग्य बदल देगा, कुछ दे देगा? कुछ नहीं दे सकता। लेकिन जो है मन जो सामान्य कॉमन मैन है वो कहता है कि ये कुछ चमत्कार दिखा रहा है, मतलब ये हमारी जिंदगी में ही चमत्कार सकता है, हमारे भाग्य को बदल सकता है। एक मदारी आपके भाग्य को बदल सकता है? कोई सिद्धि को खेल रहा है, मतलब एक मदारी है, आपके भाग्य को कैसे बदल सकता है? तो वह जो है, इसलिए बस इतना तो होश हमेशा से रखना, कभी सिद्धि आए और सहन नहीं हो रहा है, तो कहीं एकांत में दूर जाना, वह अपनी सिद्धि के प्रयोग कर लेना। प्रदर्शन मत करना, प्रदर्शन करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि जब 100 लोग आकर के पैर छूना चालू कर देंगे, फिर 1000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 10,000 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और तब वहां जो है वो सारी चीजें मिलने लग जाएंगी। क्या? धन भी, हाँ धन भी मिलेगा, महल खड़ा हो जाएगा, यह हो जाएगा, टीवी चैनल खड़े हो जाएंगे, सब खड़ा हो जाएगा। फिर तो फिसल गए, फिर तो फंस गए, तो फिर मन तो बड़ा होता जाएगा। हाँ फिर तो बोलेगा यार अभी कुछ दिन तो चलने दो, फिर देखते हैं, कुछ दिन तो चलने दो फिर देखते हैं, कुछ दिन तो चलने दो फिर देखते हैं, है ना। ऐसा होता जाएगा। लेकिन जो है वहाँ अलर्ट होने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है, बहुत गहरे से संभलने की जरूरत है। स्वामी जी गलती से कभी हाँ? अगर गलती से उस सिद्धि का गलत प्रयोग हो गया है, हाँ, तो उससे मान लो अब बचाव के लिए क्या करना चाहिए? गलती से यदि सिद्धि का कोई गलत प्रयोग हो भी गया है तो अब जो है पहली बात होश में आ जाए कि अब नहीं होगा, और जो है उस सिद्धि का प्रयोग बंद कर दें। सिद्धि विदा हो जाएगी तो अब जो हो गया है सो हो गया है, उसका जो भी भोग होगा उतना तो भोगना ही पड़ेगा, उसका कर्म भोग तो बनेगा। सिद्धियों का जो भी प्रयोग करोगे उसका कर्म भोग खुद को ही भोगना पड़ता है। कुछ दूसरे के जीवन में कुछ बदलाव कर दिया जो कि नहीं किया जाना चाहिए था, है ना, उसमें हेरफेर कर दी है, यदि कर दी है, कुछ ऐसा कर हो चुका हमसे, तो उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ेगा, उसकी मुक्ति तो है नहीं। लेकिन यह है कि साधना करते चलोगे तो वह जो भोग है वह भोग उतना नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, वह भोग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, पूरा नहीं, लेकिन उसका कर्म भोग तो बनता है। सिद्धियों का जब दुरुपयोग करते हैं ना तो उनको कर्म भोग तो भोगना पड़ता है। अब ये देखो मदारीगिरी कैसी होती है ना। एक बंदा आया दक्षिणेश्वर, है ना, भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास, तो रामकृष्ण परमहंस जो है अपनी मौज में बैठे हुए, बढ़िया सीधे साधे, है ना, सरल सज्जन। ऐसे सरल सज्जन संत जो है मुश्किल से होते। वह आया, उसको अपना प्रदर्शन करना था, है ना?
आया और बोलता है, देखो महाराज, मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं यह हूं और मेरी यह सिद्धि, मेरी यह सिद्धि है, जानते हो मुझे, यह मेरी सिद्धि है, मैं पानी में चल सकता हूं। सहज सरल बैठे थे अपनी, उन्होंने सामान्य से अपनी बुद्धि लगाई। अच्छा यार ये बताओ, सिद्धि तो है, मान गए सिद्धि है, मिली कैसे? बोले साधना करिए तब सिद्धि मिली। अच्छा, सिद्धि को साधना तो पड़ता है, एक साधना मुक्ति की साधना होती है, एक ये सिद्धि की भी साधना होती है, और सिद्धि को भी साधना तो पड़ेगा तब तो सिद्धि आई होगी। कितने साल लगे साधने में? बोले 20 साल लगे मुझे, जानते हो 20 साल मैंने साधना करी तब ये सिद्धि आई, मैं पानी में चलता हूँ। अच्छा, 20 साल में ये सिद्धि पाई, 20 साल गंवा दी, तब सिद्धि आई पानी में चलने की। ये देख रहे हो ना, ये गंगा, ये गंगा में वो मल्लाह खड़ा रहता है, हम उसको 2 पैसा देते हैं, क्रॉस करवा देता है। 20 साल लगाने की क्या जरूरत है? वो 2 पैसा देते हैं, उस गरीब मल्लाह के परिवार हैं, बच्चे, उसका भी काम चल जाता है। और नाव में बैठने का तो मजा ही अलग है, हाँ, बड़ा मजा भी आता है, और मल्लाह का परिवार भी चल जाता है। इसके लिए 20 साल कमाने की क्या जरूरत थी? वो जो अहंकारी बंदा आया होगा, उसकी हालत सोच लो क्या हो गई होगी, है? इतना भी कॉमन सेंस नहीं। अच्छा, एक दूसरी बात कि हमने तो सिद्धि के लिए कोई मेहनत नहीं करी, सिद्धि घट गई जी हमको, हमने तो मेहनत नहीं करी, घट गई। अरे बेवकूफ, कितने जन्म साधना की है, पिछले जन्मों की साधना भी अनफोल्ड हुई है, कितने जन्मों साधना करी है ना वो, और अपना जो है इस जन्म की भी साधना है। तो वो सब मिला करके जन्मों की साधना का परिणाम है कि वह स्थिति थी, और उस साधना को और आगे बढ़ाना था, मुक्ति की दिशा में ले जाना था। बजाय इसके क्या हो गया? सिद्धि में फंस गए। वह ऊर्जा थी, वह ऊर्जा जो है मुक्ति बननी थी, वह ऊर्जा जो है एनलाइटनमेंट बननी थी, आत्मज्ञान बननी थी, तुमने उसे सिद्धि बना दिया है। तुमने जो है, कीमत तो तुम्हारे पास बहुत थी, पैसा तो बहुत था, तुमने हीरा खरीदना था, हीरे के लायक तुम्हारे पास, तुम्हारी गांठ में पैसा था, और तुमने हीरा खरीदने के बजाय पत्थर खरीद के ला लिया, चमकता हुआ पत्थर ला लिया उसी कीमत में। कैसे बेवकूफ हो? उससे जो है चमकता हुआ हीरा मिल सकता था, तुमने पत्थर खरीद लिया, और कीमत पूरी थी, तुमने हीरे की पूरी कीमत चुका दी और खरीदा पत्थर। अरे हीरा कीमत पूरी थी तो हीरा तो खरीदना था। एनलाइटनमेंट की क्षमता थी और फंसे सिद्धि में। तो ये समझदारी वाली बात हुई क्या? परम मुक्ति की बात है, मतलब ये कि अभी जीवेषणा बाकी है, अभी आकर्षण बाकी है। आकर्षण ही तो फंसाते हैं ना, फंसाता कौन है? आकर्षण। तो आकर्षण बाकी है। आकर्षण कौन से हैं? संसार के आकर्षण है, मतलब टॉप प्रायोरिटी मुक्ति नहीं है, टॉप प्रायोरिटी संसार की वासनाएं हैं। सिद्धि सांसारिक है, सिद्धि मानसिक घटना है, चौथे शरीर की घटना है। और वहां वो ऊर्जा इकट्ठी हो गई थी छलांग लेने के लिए मेटाफिजिकल वर्ल्ड में। 4 शरीर तक फिजिकल वर्ल्ड है, 4 शरीर के बाद मेटाफिजिकल वर्ल्ड है। ऊर्जा इतनी हो गई थी कि चाहो तो छलांग ले लो और चाहे तो सिद्धि ले लो। तो ऊपर के शरीरों की वह जो थी संभावना, वह चॉइस थी हमारे पास, वह फेवल थी। चाहे तो वह अपना जो है उसको यह बोलो कि निर्वाण, मोक्ष, है ना, कैवल्य, बुद्धत्व लो या फिर सिद्धि लो। तो उन्होंने क्या चुना? सिद्धि चुन ली। चुनना बुद्धत्व था और सिद्धि चुन ली। और सिद्धि क्या है? एक शक्ति है भाई, मन के तल की घटना है सिद्धि। इवन कुंडलिनी जागरण भी मन के तल की, चौथे शरीर की घटना है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यह एक ऊर्जा का तेज प्रवाह है जो एकदम सू करके ऊपर जाएगा और सू करके नीचे भी आ जाएगा। मतलब इसकी एक लाइफ होगी। जिसको भी सिद्धि मिलती है, सिद्धि की लाइफ होती है। दिखा चमत्कार बेटा, है ना, अगले महीने फिर जा, दिखा बेटा चमत्कार, उसके पास जाया करो, हर महीने जाए, दिखा बेटा चमत्कार। 2 साल भजन, दिखा बेटा चमत्कार। चुपचाप ऐसे ऐसे इधर देखेगा उधर देखेगा। क्यों? बोले वो तो चली गई। खेल खत्म हो गया। ऊर्जा है, खर्च करोगे खत्म हो जाएगी। कोई भी खजाना कितना भी खर्च करो खत्म तो हो ही जाएगा ना। जेब भरा है नोटों से, अब दिन रात खर्च कर रहे हो, खत्म हो ही जाना है। और सिद्धि तो ऐसी चीज है उसका ऑटोमेटिक क्षय होता है, मतलब उसको खर्च नहीं भी करोगे तो क्षय हो जाता है। सिद्धि अर्जित कर ली है।
अब इस सिद्धि पे यदि कोई प्रयोग करोगे ही नहीं, सिद्धि का आकर्षण रखोगे ही नहीं, तो वह जो है छलांग बन जाएगी। वह छलांग बन जाएगी मेटाफिजिकल वर्ड। मेटाफिजिकल का मतलब बात अलग डायमेंशन में चली गई। अब पतन वाला रोल खत्म हो गया, पतन वाला रोल खत्म हो गया। तो ये बात है। हाँ हमारे गांव में एक बहुत प्यारे साधु है। हाँ। उन्होंने परोपकार के लिए वर्ली मठ का जो आंकड़ा रहता है, वो किसी को बोलते थे कि ये आंकड़ा तुम लगाओ, पैसा मतलब वो आने वाला है, और आ भी जाता था। तो उसने मुझे बताया, मैं बोला थोड़ा टाइम तक तो आएगा, साधना का बल जब खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं आएगा। तो बोले तब देखा जाएगा, अभी तो। और वो वाकई में परोपकार भी यूज़ करते थे, मतलब मंदिर में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करने में। थोड़े टाइम बाद बोले अब आंकड़ा नहीं आ रहा है। ऐसा होता है। हमने तो बहुतों को देखा है। हमने तो ऐसा भी देखा है, आंकड़ा नहीं, हमने तो बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हुए देखे हैं। सिद्धियां, ऐसी सिद्धियां, ऐसे ऐसे चमत्कार कि आंखें हतप्रत हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाओ। ऐसे ऐसे चमत्कार करने वाले देखे हैं, और उनका पूरा पतन भी देखा है, उत्थान और पतन सारा देखा है ना। और सिद्धियां तो हमारे पास भी आई छोटी उम्र में, है ना। और हमने भी उनका थोड़ा उपयोग तो किया है, लेकिन उपयोग अकेले में किया, और उपयोग करते ही बहुत जल्दी एकदम से अलर्ट हो गए कि ये बात गड़बड़ जा रही है, गलत जा रही है, गलत जा रही है। और हमने वहीं पर ब्रेक मार दिया। ब्रेक मार दिया तो हमने फिर सिद्धियों का उपयोग नहीं किया। बहुत छोटे समय के लिए सिद्धियों का प्रयोग किया, लेकिन हमेशा ये बात रही कि उसका प्रदर्शन नहीं हुआ सिद्धियों का, एकांत में किया और कभी इसकी चर्चा नहीं करी। ये अभी अभी हमने इसको डिस्क्लोज करना चालू किया है। इसके पहले हमने इसको कभी डिस्क्लोज भी नहीं किया अपनी सिद्धियों को, कि हमें सिद्धियाँ आई थी और सिद्धियों में हम कुछ करते थे, है ना। अभी कुछ समय से ही कहीं कहीं चर्चा में वो बात आती है, लेकिन वो चर्चा ही कब कर रहे हैं, जब वो उनको बीते हुए जो है हो गए 45 साल, है ना। 45 साल पुरानी घटना बीतने के बाद उसकी चर्चाएं कर रहे हैं। हाँ गुरुजी नमस्कार। इस साधक के जीवन में जो शक्तिपात बहुत बार सुना है, तो शक्तिपात का क्या महत्व है और वो जरूरी है? शक्तिपात से साधक को थोड़ा इनिशियल स्टेज पर स्टार्टर का अनुभव होता है, इसलिए होता है कि क्या, उसका जरा प्रकाश दीजिए। शक्तिपात का आकर्षण बहुत ज्यादा है। शक्तिपात तो एक धंधे की तरह भी चलता है आजकल ना। शक्तिपात करवाने आ जाओ, इतनी फीस दो और शक्तिपात हो जाएगा ना। शक्तिपात का तो बिजनेस भी चालू हो गया है। तो अब ये जो इस पे हमारा जो है एक वीडियो है, वो आप सुन सकते हैं। शक्तिपात पे बहुत अच्छा वीडियो है, वो वीडियो सुनने जैसा है। आप लोगों ने सुना नहीं होगा। कन्वर्सेशन बहुत सारे कन्वर्सेशन सुनने चाहिए। हर कन्वर्सेशन में कुछ ना कुछ है, कुछ अनूठा है, कुछ अलग है। वो आपको मिलता जुलता सा लगता है, लेकिन वो मिलता जुलता सा नहीं। सुनते रहेंगे तो उसके गहरे में कुछ अलग बात, कुछ ना कुछ खुलेगी, कुछ ना कुछ होगी। तो जो है शक्तिपात जो है किया नहीं जाता है। लोगों को लगता है कि गुरु शक्तिपात करता है। कोई गुरु शक्तिपात नहीं करता है, लेकिन शक्तिपात होता है और गुरु के माध्यम से ही होता है। कोई भी गुरु ने, किसी भी गुरु ने कभी भी शक्तिपात नहीं किया, और लगभग सारे शक्तिपात जो है गुरु के माध्यम से ही हुए हैं। मतलब एक हैपनिंग है। गुरु के बगैर शक्तिपात नहीं हो सकता, लेकिन गुरु शक्तिपात करता नहीं है। होता है उसकी मौजूदगी में, उसकी मौजूदगी के बगैर संभव नहीं है, लेकिन करता नहीं है। वह होता उसके माध्यम से। वह तो अस्तित्वगत घटना है ना, और परम की घटना है। परम के माध्यम से, परम जो है उसका शक्तिपात होता है, लेकिन होता गुरु के माध्यम से। गुरु मौजूद नहीं है तो नहीं होता। बहुत रेयर वन घटना होती है, वो लाखों में कभी एक घटना होती है जब गुरु मौजूद न हो और शक्तिपात हो जाए। वो उसकी कुछ विशिष्ट पात्रता होगी उसकी, तब कहीं जा करके वो घटता है। तो शक्तिपात जब होता है तो वह आपके नाभि के नीचे होता है। नाभि के 2-2.5 इंच नीचे हारा सेंटर होता है। वहाँ पर आपका जो है करंट की अनुभूति होती है। और करंट कैसा होता है? परफेक्ट करंट होता है। मतलब जो बिजली का नंगा तार होता है ना, करंट लगा है कभी? वो नंगे तार को यहाँ पे छुआ दो, वो जैसा करंट लगेगा लिटरली वैसा ही करंट होता है, उससे कम नहीं होता, उससे इधर उधर अनुभव नहीं होता। बराबर वही अनुभव होता है कि जैसे नंगा तार यहाँ पे 1-2 क्षण को लगा दिया गया, 2 क्षण के लिए टिका लिया, 2 क्षण तक वह पूरी बिजली वहाँ पर दौड़ जाती है। और उसके बाद में जो है, उसके बाद में उस साधक की स्थिति बदल जाती है। उसको अपनी साधना में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, गार्बेज नहीं बटोरना चाहिए।
गलत लोगों की संगत में नहीं बैठना चाहिए। जब शक्तिपात घट जाए तब जो है सिर्फ और सिर्फ साधना में जाना चाहिए। उसकी संभावना है कि बहुत जल्दी उसका कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। शक्तिपात के बाद में कुंडलिनी जागरण की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी भी कुंडलिनी शक्ति उसकी जाग सकती है। तो इसका प्रयोग तो बहुत है, इसका मतलब इसका लाभ जो है बहुत है शक्तिपात का। होश यह रखना है, होश यह रखना है कि उस समय जो है इधर उधर की चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। पूरी तरह से साधना में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। स्वामी जी, ये अंदर से इच्छा होती है कि इधर उधर झुके नहीं, मतलब जाए नहीं, एक ही जगह डटे रहे, लेकिन एक भय बना रहता है कि अगर वहाँ नहीं गए तो ऐसा नहीं हो जाए, वहाँ नहीं गए तो ऐसा नहीं हो जाए। ऐसा क्यों? अब रेजोनेंस तो एक जगह बैठ रहा है, लेकिन जो पुराने हमारे आकर्षण हैं वहाँ नहीं जाएंगे तो लगता है कि उनका अपमान हो जाएगा, फिर वहाँ से कुछ नुकसान ना हो जाए, उधर का कोई श्राप ना आ जाए, उधर वह ना हो जाए, उधर फलाना ना हो जाए, उधर ठिकाना ना हो जाए। तो ये मन के खेल है, मन के खेल तो चलते रहेंगे। तो उसके बावजूद हमें जहाँ रेजोनेंस है वहाँ पर यदि समर्पण घट रहा है तो फिर समर्पण घटने के बाद तो फिर भटकाव होगा नहीं। और उसके बाद में भी यदि कहीं कुछ हो रहा है तो हम तो ये उसमें मना नहीं करते कि कोई मंदिर में आते जाते रहते थे तो नहीं आओगे जाओगे, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। कभी मौज होगी तो मौज में जाओगे, रिचुअल की तरह नहीं जाओगे, और जाओगे भी तो वहां जा करके अपना वहां की ऊर्जाओं का सदुपयोग करोगे, है ना, फंसोगे नहीं वहां पर। वहां जाकर के वही कर्मकांड नहीं करोगे, ऐसे कर्मकांड में वहां जाके नहीं फंसोगे कि यह दे दो वह दे दो। हम कहते हैं ना कि मंदिर में जाके बोलते हो ऐसा कर दो, अरे सीधे सीधे बोला करो ना, भगवान अरे नौकर चाकर नहीं मिलते, घर में आके सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर जाए करना, बर्तन मांज जाए करना, खाना बनाया जाए करना, 1.25 किलो पेड़ा चढ़ा देंगे ना, अरे पेड़ा चढ़ा देंगे 1.25 किलो, चिंता मत किया करो, बराबर घर के सारे काम काज कर दिया करो, ऑफिस का काम कर दिया करो, ये कर दिया करो। वो हमारा ऑफिस बॉय भी नहीं आ रहा है, उसके काम भी कर दिया करो। वो कथा बनाई है लोगों ने, हाँ, कि वो फलाना कोई वो था किसान, फलाना कोई यह था, फलाना कोई वह था, उसने बोला तो अपना जो है वो आकर उसका काम कर गए। भगवान आए उसका हल जोत के चले गए, वह आए उसका यह काम करे। ऐसी कथाएं चलती हैं, है ना। तो एक सज्जन हुए और जो है उनकी अपना कोई ड्यूटी हुआ करती थी, कुछ कुछ, है ना, उसकी ड्यूटी हुआ करती थी। ड्यूटी में कुछ बहुत सारे ऐसे काम हुआ करते थे, बुरे फंस जाते थे। हाँ, कोई धन्ना कौन था, एक नरसिंह मेहता का भी नरसिंह मेहता धन्ना, वो है ना, वो भक्त थे। तो वो जो है, हाँ, वो अपना जो है वो फंस जाते थे कहीं, और फिर अपना वो जो हमें देख के आवाजें लगाते थे जोर जोर से, बोले धन्ना जाट का ऐसा हुआ, फलाने का ऐसा हुआ, मेरी मुसीबत है, अभी तो आप ही काम आओगे। है ना, वो चिल्लाना चालू कर देते। मतलब वो उनका जो काम धाम था कि मैं वहां जाकर के उनके काम धाम में हेल्प करवाना चालू कर दूं। उनकी ड्यूटी है तो मैं भी सुबह शाम जा करके उनके यहाँ दिन भर रह करके उनका काम करवा दूं। मतलब वो देखो वहां से कथाएं लेकर के वो कैसे यूज कर लेते हैं लोग। अरे भाई, नरसिंह मेहता के साथ जो घटा सो घटा वाला घटना है, वो कोई घटना है ना। वो धन्ना जट के साथ जो घटा होगा वो उसकी अपनी कोई घटना होगी, लेकिन उसके साथ घटा तो बोले अब हमारा भी करो। अब वो हिसाब किताब है, ये वो थोड़ी नहीं है, तो हिसाब किताब है। इस प्रकार की चीजें घटती रहती हैं। तो अब हम तो विरोध करते नहीं है किसी चीज का ना, जाओ और अपना मौज करो। किसी मंदिर में तो खुद ही ले जाते, भाई यहाँ की ऊर्जा अच्छी है, आओ बैठो यहाँ पे साधना में बैठ जाओ, साधना में इधर बैठोगे, देखो बैठने की बढ़िया जगह, मस्त बैठो, साधना में उतर जाओ, अपनी ध्यान घट जाएगा, है ना। और कहीं कुछ ऐसा लगता है कि वहां कोई मतलब नहीं है, लेकिन डर है कि अरे मेरा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो डर को देखो। अंधेरे रात में मिडनाइट वॉक करवा रहे हैं ना, अकेले कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो अब जो है हम धीरे धीरे करवा रहे हैं, बाद में हम भेजेंगे, चलो तुम अकेले उधर जाओ, चलो उधर जाओ, अकेले भेजना चालू करेंगे। वहां जाओगे तो क्या होगा, भय निकल जाएगा, फिर क्या होगा, अभी तो आधा भय तो निकल गया ना। अब जो है करते करते अकेले जाओगे तो फिर आधा भय वो बचा हुआ वो भी निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा यह कि भय बचेगा ही नहीं, फिर आराम से अकेले चले जाओगे। तो ये जो है फेस करो, उस चीज को
फेस करो कि देखते हैं क्या होगा, नहीं जाएंगे तो हम किसी का अपमान थोड़े ना कर रहे हैं, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, किसी का अपमान थोड़े ना कर रहे हैं, नहीं जाना अपमान थोड़े ना होता है कि बंधुआ मजदूर थोड़े ना है कहीं किसी के। तो फिर क्या होगा कि वह भय धीरे धीरे विसर्जित हो जाएगा। फेस तो खुद ही करना पड़ेगा ना, फेस नहीं करने के कारण भय है, फेस करने के बाद भय निकल जाता है। भय का मतलब है कि फेस नहीं कर रहे हो, और फेस करोगे तो भय चला जाएगा। कंडीशनिंग है ना ये, हाँ, ऐसा कंडीशनिंग होगा, है, वैसा होगा, ये कंडीशनिंग है। हाँ।